कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी आज कुल 7 लोग आए हैं अभी तक। अरे क्या हो गया, दिवाली मनाने चले गए क्या? यार लोगों को कल बराबर मैसेज नहीं समझ में आया लगता है। आए का? मतलब आज अच्छा आज स्वाध्याय का। हाँ 48 दीपक से आरती करने गए। मालूम पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है, वो समझ रहे हैं कि आज तो स्वाध्याय होगा नहीं। हाँ नहीं कल स्पष्ट बोल दिया था। नहीं बोल दिया था, कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ होती है ना। अभी भी देखो 8 लोग तो आए हैं। साहब आज हमारे लड्डू चढ़ रहा है यहाँ पर अमेरिका में, अच्छा मंदिर में। अच्छा। तो हम तो अभी आपकी स्वाध्याय करने के बाद में अपना ऑनलाइन जूम पे ऑनलाइन लड्डू चढ़ाएंगे घर में बैठ करके। ओके 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 बहुत बढ़िया। नहीं हमने भी अभी 14 गुणस्थान की पूजन की है। जी हाँ, थैंक यू सर। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में होती है तो घी के दीपक जला करके 14 गुणस्थान की पूजन होती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत। भाई साहब जो धार्मिक जो भी सेंसिबल जो भी काम किया जाए, विवेकपूर्ण कार्य किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी से निपटे हैं। तो इसमें एक काम करते हैं, अभी जो हमारे पास 8-9 लोग हैं, तो कल का जो टॉपिक चला था उसमें किसी का कोई प्रश्न हो इनमें से तो वो अपन वहां से चालू करते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ललित जी कल अपने को पूरा क्लियर हुआ ना? आपको तो सब समझ में आ गया, विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। 6 द्रव्यों के बारे में अपन ने पढ़ा, 6 द्रव्य कौन से होते हैं, है ना। मामा जी को शंका थी, मामा जी कोई हाँ मामा जी आपको कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। कह रहे थे कि मैं कल पूछूंगा। हाँ 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 है ना। अनम्यूट करो पहले। हाँ मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अपने आगम में शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि भैया ये कर्म करने से ये फल मिलता है। हाँ तो अपन को जरा इसकी कोई जानकारी अपन को मिल सकती है क्या? हाँ पूरी जानकारी इसी की चलेगी। पूरी जानकारी है, यही चलेगी जानकारी पास है। देखो अभी अपन जो है ना कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे। हाँ मामा जी अपन कर्म सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, उसमें पूरा अपन उसी की भूमिका पढ़ रहे हैं। अभी अपन को वही कर्म रहस्य सिद्धांत तो पढ़ना है कि क्या कर्म करने से क्या होता है और क्यों होता है ना। तो यही अपन पूरी जानकारी पढ़ने के लिए पहले अपन ये जाने कि अपन कौन है। द्रव्य है ना, तो 6 द्रव्यों को किसे कहते हैं? पहले अपन ने पढ़ा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, संसार कहते हैं, जहां हम रहते हैं। तो वो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं अपन ने कल पढ़े, है ना। कौन कौन से हैं 6 द्रव्य? ललित जी थोड़ा रिपीट करिए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्यों जहां रहते हैं उसी एरिया को लोकाकाश या विश्व कहते हैं। ठीक है, अब देखो जीव किसे कहते हैं, अपन जीव के लक्षण पढ़ेंगे। पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गल के बारे में पढ़ेंगे। आकाश के बारे में हमने सब पढ़ ही लिया कि जो अवगाहना देता है 6 द्रव्यों को, उस स्पेस को, उस जगह को, और अपन उस स्थान को आकाश द्रव्य कहते हैं। और अब आकाश मतलब हमारे चारों तरफ आकाश है। आकाश का अर्थ ये नहीं कि ऊपर में जो नीली छतरी है वो आकाश है। वो नीला तो जो है वो आकाश नहीं, वो तो पुद्गल की एक पर्याय है। गैसों का समूह, गैस हो इतनी सारी वहां पे इकट्ठी रहती हैं कि हमको नीला दिखाई देता है। वो भी हमारा मध्य लोक का ही भाग है जो आप देख रहे हैं जिसको। तो वो जो लोकाकाश है, वो लोकाकाश तो हमारे चारों तरफ रहने वाला जो स्थान है, वो स्थान ही समझिए आकाश का भाग है। हम सारे ही द्रव्य एक स्पेस में रहते हैं, जब स्थान में रहते हैं, उस स्थानों को, उस स्थान विशेष को ही हम लोकाकाश कहते हैं। उसी का नाम आकाश है, आकाश द्रव्य जिसे हम कर रहे हैं। तो अब आकाश द्रव्य में रहने वाले हम कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य हैं। तो जीव द्रव्य कौन से हैं? हम जीव द्रव्य के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और वो जीव द्रव्य जो है दूसरे द्रव्यों से कैसे अलग है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसमें एक पेज नंबर 130 के ऊपर में इस किताब में जैन धर्म जानिए, पेज नंबर 130 नया संस्करण में 6ठम अध्याय में द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की परिभाषा आ रही है। क्योंकि हमने कल पढ़ा है कि 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में से मैं जीव द्रव्य हूँ।
तो हम सब में क्या विशेषताएं हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपन पढ़ेंगे। देखो, द्रव्य का सत द्रव्य लक्षणम, यानी द्रव्य का लक्षण सत है, और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात जो उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित है वह सत है। गुण पर्याय व द्रव्यम, अर्थात गुण व पर्याय वाला द्रव्य है। इस प्रकार जो सत लक्षण वाला है, उत्पाद व्यय व द्रव्य से युक्त है, तथा जो गुण व पर्याय वाला है उसे द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य में 3 लक्षण पाए जाते हैं। देखो, अपन अभी उसको सरल करेंगे, क्योंकि समझ में मुश्किल से आया होगा आपको कि ये सत द्रव्य के जो लक्षण हैं, द्रव्य के लक्षण में सबसे पहला जो लक्षण है वो है सत। सत का अर्थ क्या है कि उसका होना, उसकी प्रेजेंस होना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि आप क्यों डरते हो, अभी मैं हूं ना यहाँ। अपन लोगों को भरोसा देते हैं ना, मैं हूं ना अभी। फिर बोलते हैं नहीं साहब, ऐसी मुसीबत आ गई तो हमें कौन जो है सहायता करेगा, तो वो अपन दूसरे सामने वाले के वो कर देते हैं इशारा, अभी ये तो है ना, ये अपनी मदद करेंगे। हाँ, एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि सत का अर्थ है कि जितने भी द्रव्य हैं वो वास्तव में हैं, वो कल्पना में नहीं है, खाली कल्पना कर रहे हैं, वो वास्तव में नहीं है, उनकी सत्ता मौजूद है। इसको ही सतपना कहते हैं। तो द्रव्य का प्रथम लक्षण सत है। सत का अर्थ एग्जिस्टेंस है मामा जी। अपन सब है ना, अपन सब कल्पना तो नहीं है, अपन वास्तव में हैं। तो हमारा होने का अर्थ है कि हम जीव द्रव्य हैं और हम हमेशा रहते हैं, ये हमारी पहचान है। सत का अर्थ अस्तित्व है। जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जावे वह सत कहलाता है। उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाए मतलब जिसमें 3 चीजें हों। क्या चीजें हों? 3। जिसमें एक पर्याय का, नई पर्याय का उत्पादन होता है, पुरानी पर्याय चली जाती है, और वो द्रव्य जो है जैसा कि तैसा बना रहता है। जैसे अपन अभी मनुष्य पर्याय में है ना, तो मनुष्य पर्याय से मैं भी, अपन अभी जवान मान लो अपने को, वृद्ध मत मानो। तो अपन कभी जब बच्चे थे, वो हमारी एक पर्याय थी जो चली गई, उसका व्यय हो गया, और नई पर्याय क्या आई? जवानी की पर्याय आई। और अगली पर्याय कौन सी आएगी? जवानी निकल जाएगी तो बुढ़ापा आएगा। पिछली पर्याय निकल जाएगी और नई पर्याय आएगी, फिर भी हम तो बने ही हुए हैं ना। हाँ, जीव तो है, जीव तो बना ही हुआ है। इसको कहते हैं द्रव्यपना। द्रव्यपना का अर्थ ये कि जीव बना रहेगा, या जो भी द्रव्य वो बना रहेगा, उसकी पर्याय बदलती रहती है। पुरानी पर्याय चली जाती है, उसको व्यय कहते हैं। व्यय अपन कहते हैं खर्च हो गई, खर्चे को व्यय कहते हैं ना, आय व्यय। तो व्यय का मतलब पुरानी पर्याय का व्यय हो गया और नई पर्याय आई, उसको अपन उत्पाद कहते हैं, मतलब नई पर्याय का उत्पादन हुआ। हर एक उत्पाद को वापस बता दो। उत्पाद माने पैदा होना। अच्छा, नई पर्याय का उत्पन्न होना, उत्पन्न उत्पादन होता है ना, उसका ही रह गया। हाँ, नई पर्याय का उत्पन्न होना या पैदा होना। जैसे हमारी पिछली पर्याय बच्चे की थी, बालक की थी, बालक पने वाली थी, तो वो चली गई, उसका व्यय हो गया, और नई पर्याय जवानी वाली उसको पैदा हो गई। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, और ये दोनों पर्यायों के एक के जाना, नई पर्याय का आना, और उन सब घटनाओं के बीच में मेरा बना रहना। मेरा बना रहना अर्थात वो मेरा ध्रुव रूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ध्रुव रूप से रहता है। ये ध्रुव तारा होता है ना, ध्रुव तारा आसमान में, उसकी कहानी सुनी होगी आपने, वो हमेशा बना रहता है और अपनी जगह पर ही रहता है ध्रुव तारा। तो वहां से उससे समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि ध्रुव का अर्थ है कि वो निरंतर बना रहता है। पर्याय भले ही बदलती रहती हैं, लेकिन उसका, द्रव्य का नाश नहीं होता, द्रव्य वैसे ही बना रहता है। जैन साहब, एक सवाल है यहाँ पर। हाँ बोलिए। ये जैसे आपने बताया, बचपन की पर्याय बदल के जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया। हाँ, तो मतलब ये जो जीव द्रव्य वाली बात है वो आत्मा की बात है। हाँ, जीव आत्मा की, क्योंकि जब हाँ, बुढ़ापे के बाद बिल्कुल। पर्याय बदलेगी, हाँ, तो वो आत्मा तो शाश्वत रहेगी, कहीं दूसरी पर्याय में जाके जाएगी। नहीं, मैं अभी देखो 2 तरह से आपको बताऊंगा। जब मैं शरीर की उदाहरण दे रहा हूं तो मैं पुद्गल द्रव्य की उदाहरण दे रहा हूं। अब दोनों द्रव्य की अपन मिला के नहीं दे सकते, तो मैं क्या दे रहा हूं, अभी जो हमारा, आपका नाम चंद्रभान जैन है, मतलब इस शरीर में रहने वाले व्यक्ति का नाम चंद्रभान जैन है, ठीक है ना। अभी मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो चंद्रभान जैन बचपन में जो है जैसे थे, फिर जवानी में उनका जो शरीर भी बदल गया, रूप रंग बदल गया, उनकी वाणी बदल गई,
उनके विचार बदल गए, अब वो वयस्क हो गए। ठीक है, अभी मैं शरीर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि शरीर का ही जो है वो रूप होता है बचपन का, बुढ़ापे का। आत्मा के तो ये रूप होते नहीं, आत्मा के जो रूप होते हैं पर्याय होती है अलग होती है, अपन बात करेंगे। ये पर्याय शरीर की। भाई साहब द्रव्यता बताओगे इसमें तो आत्मा की बात करनी पड़ेगी ना। नहीं अब रुको, आत्मा की बात बताओगे जब इसमें आत्मा की बात लाएंगे अपन बाद में। अभी अपन जो है समझाने के लिए शरीर को ही खाली ले रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमार जैन मेरा नाम है, इस शरीर का नाम है, ठीक है ना। तो संतोष कुमार बचपन में छोटे थे, तब वो ठीक से बोल नहीं सकते थे, उनकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समझ नहीं थी, शरीर भी छोटा था, ये सब बचपन की घटना थी। वो पर्याय समाप्त हुई शरीर की, शरीर बड़ा हुआ, मस्तिष्क में भी विकास हुआ, और धीरे धीरे करके विचार भी बदले और जवानी आ गई। शरीर भी बदला, बढ़ा, विचारधाराएं भी बदली, मस्तिष्क का विकास हुआ। ये उस शरीर का ही जो है ना दूसरा रूप हुआ। फिर यही शरीर बूढ़ा होगा, इसकी तीसरी पर। लेकिन संतोष कुमार तो जो है जब तक ये शरीर नहीं छूटता तब तक संतोष कुमार ही रहेंगे। है, मैं वर्तमान पर्याय की बात कर रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर की अपेक्षा से जो मेरा नाम है वो नाम तो मेरा बना रहेगा बुढ़ापे तक। बचपन में था तब भी कोई कहते थे बालक संतोष कुमार, जवान हुआ तो संतोष कुमार जी हो गए, फिर उसके बाद में और बूढ़े हो गए, और फिर मरण को प्राप्त हुआ। ये सब पर्याय बदली, किसकी बदली? अपन शरीर का समझ रहे हैं उदाहरण। अभी आत्मा की मैं बात करूंगा। ये पर्याय अपन को प्रत्यक्ष में दिखाई देती है ना। शरीर की पर्याय थी ना, पुरानी पर्याय का जाना, बचपन का जाना, जवानी का आना, फिर जवानी का जाना, बुढ़ापे का आना। ये पर्याय बदली, और उस पूरी पर्याय की बदला बदली में जब तक मेरी आयु है तब तक मैं बना रहा। मैं मतलब यहाँ शरीर का नाम बना रहा। ठीक है, ये तो हुई पुद्गल की या शरीर की पर्याय। अभी जीव की पर्याय अपन कैसे बताएंगे कि जीव जब बचपन में जब इस शरीर के साथ था तब भी जीव बना हुआ था। तो उस समय जीव ने जो शरीर आदि धारण किए, वो शरीर तो धारण हो गए, अपन ने अभी पढ़ लिया, पुद्गल का पर्याय पढ़ ली। लेकिन उस समय जीव था, उसके अंदर ज्ञान था, उस ज्ञान की दशा वैसी नहीं थी जैसी आज है। बचपन में मेरे जो ज्ञान गुण आदि थे, उन ज्ञान गुण थोड़े कम थे। हल्का मैं जानता था, मैं बहुत नासमझ था, ज्ञान का इतना उभार नहीं था, विचार वगैरह मेरे उतने परिपक्व नहीं थे। तो उस समय मेरे ज्ञान आदि गुणों की जो दशा थी वो दूसरी तरह की थी। जवान जब मैं हुआ, मतलब शरीर से जब जवान हुआ, उसी समय आत्मा में विकास हुआ, उसके ज्ञान गुण आदि जो गुण हैं, अंदर के जो गुण हैं वो और विकसित हुए। ठीक है, तो ज्ञान गुण वगैरह और विकसित हुए, तो उसकी पर्याय बदल गई ना। ज्ञान की पहले वाली पर्याय चली गई, अब परिपक्व वाला ज्ञान आ गया। ये जीव का जो है दूसरी पर्याय आ गई। फिर इसी तरह से बदल करके जीव के और भी बहुत सारे गुण हैं ज्ञान के अलावा, वो सारे गुण अब धीरे धीरे करके वो बदलते रहते हैं। तो वो बदलते रहते हैं, उनमें अभी अपन शरीर के हिसाब से भी लगा सकते हैं और अलग से भी लगा सकते हैं। शरीर के हिसाब से लगाया तो बचपन में जीव के भाव उतने परिपक्व नहीं थे, उतना ज्ञान परिपक्व नहीं था। जब मैं बड़ा हुआ तो थोड़ा परिपक्व हुए, या कहो कि जब मुझे सानिध्य मिला साधुओं का तो मेरे गुणों में विकास हुआ। और पुराना जो गुण थे, वो पुरानी जो पर्याय थी जिसमें मैं ना समझ था, वो पर्याय चली गई, अब समझ वाली पर्याय आई। उसके आगे मेरा और दूसरे जीवों से साक्षात्कार हुआ, मैंने स्वाध्याय वगैरह करना शुरू किया, तो मेरे ज्ञान गुण और विकसित हुए, मेरे चारित्र में भी आ गया, मुझे नियम संयम धारण करना आ गया। तो ये मेरी जीव की पर्याय बदली। शरीर की पर्याय तो आप समझ गए, जीव की पर्याय में क्या बदला जाएगा, तो उसमें पहले कैसे विचार आते थे, उसका समझ कैसे कितनी थी, उसके बाद में उसका ज्ञान और विकसित हुआ, देवशास्त्र गुरु का उसको ज्ञान हुआ, तो उसकी विचारधाराएं बदली। मिथ्या दृष्टि था तो उससे सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि होने के बाद में फिर उसने जो अभी संयम धारण नहीं किए थे फिर संयम धारण कर लिए। ऐसे मेरी दशाएं बदलती रही ना। जीव की दशाएं जो बदली, जीव के गुण अलग होते हैं, पुद्गल के गुण अलग हैं। जीव के तो खाली भाव होते हैं, वो विचार कर सकता है, संयम आदि का भाव धारण कर सकता है। तो जीव की जितनी पर्याय बदलेंगी वो अपने गुणों की पर्याय बदलेंगी। जिस द्रव्य में जो गुण है वही गुण बदले, उन्हीं के गुणों की पर्याय बदलेगी। अभी अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे पुद्गल द्रव्य में क्या गुण होते हैं उनमें बदलाव आएगा, जीव में जो गुण है उनमें बदलाव आएगा।
तो इस तरह से अपन छहों द्रव्य के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं कि उनकी पर्याय का अर्थ क्या है, अवस्थाओं का बदलना, उसको पर्याय कहते हैं। अभी आपने शरीर के माध्यम से समझा ना कि शरीर कैसे बचपन में था, फिर वो जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, है ना, फिर बिल्कुल अंतिम स्थिति आ गई। ये पर्याय बदली किसकी? शरीर की। लेकिन शरीर कायम रहा जब तक कि उसकी आयु समाप्त नहीं हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम जीव की बात करेंगे तो जीव तो वैसे कभी मरता ही नहीं। शरीर का तो अपन ने लिमिटेशन बना दिया कि जब तक शरीर की आयु थी तब तक के अंदर होने वाली घटनाओं की मैंने बात करी। लेकिन जब जीव की बात करेंगे तो जीव तो अजर अमर है, लेकिन उसके जो गुण आदि हैं, उसके जो मूल गुण हैं, उन गुणों में उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी जीव हमेशा बना रहता है। ठीक है, अपन और पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा धीरे धीरे। इसमें एक प्रश्न है जैन साहब जी, एसके जैन साहब। हाँ हाँ बोलिए। इसमें एक प्रश्न है। हाँ, तो मतलब जीव के जो गुण होते हैं, हाँ, वो वेरी होते रहते हैं? गुण वेरी नहीं होते, गुण का नंबर नहीं रहता है, गुण का डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट, हाँ, या नीचे की तरफ आना या ऊपर की तरफ आना। जैसे ज्ञान है फॉर एग्जांपल, एक जैसे ज्ञान है आपका, तो ज्ञान का विकास होना या ज्ञान की अवनति होना, हानि होना, ये उसकी पर्याय है। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो पर्याय तो समझ में आ गई। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, हाँ, कि जीव के जो मूल गुण हैं, हाँ, वो नहीं जैसे जैसे पर्याय बदलती रहती हैं, 84 लाख योनियों में जीव घूमता रहता है, हाँ, तो उसके गुणों में भी वेरिएशन होता रहता है। हाँ, गुणों की अवनति और उन्नति। हाँ, क्वांटिटी में होता है, क्वालिटी मतलब उसकी जो नंबर है, नंबर तो वही रहने वाले, गुण जितने हैं उतने ही गुण रहेंगे। हाँ, उनके परिमाण में होता है। हाँ, नंबर उनके गुणों का उतना ही रहने वाला है, चाहे वो निगोद में क्यों ना चला जाए। जी जी जी, है ना। लेकिन क्या है कि अब जैसे ज्ञान गुण, उसका अपन मुख्य गुण ज्ञान से पहचानते हैं, तो ज्ञान गुण की अगर एग्जांपल लें तो जो निगोदिया जीव है उसका ज्ञान इतना मिनिमम हो जाता है, ज्ञान का उघाड़, कि उसको अक्षर का अनंत में भाग के बराबर ज्ञान रहता है निगोदिया पर्याय में। और वही जीव जब जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी उत्तम पर्याय आती हैं, तो वही जीव इतना उसका जो ज्ञान का उगाड़ हो जाता है कि उसे केवल ज्ञान हो जाता है। जी जी, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन है, लेकिन जितने जीव के गुण हैं, अनंत गुण हैं, सारे ही के सारे गुण हर अवस्था में उन जीव के पास रहते हैं, है ना। तो बदला क्या? बदलता कुछ नहीं, उसके गुण तो वैसे ही रहते हैं, उनमें थोड़ा सा कमी हो जाती है। कमी मतलब उसकी उघाड़ में ज्ञान उतना प्रखर नहीं रहता, ज्ञान अभी कम चल रहा है। अपन कहते हैं कि ये आदमी तो बिल्कुल मंद बुद्धि है, तो मंद बुद्धि वो थोड़ी देर के लिए पर्याय में है, वही व्यक्ति विद्वान बन सकता है, क्योंकि ज्ञान गुण तो उसमें भी मौजूद है ना। ज्ञान गुण कहीं जाने वाला सब कुछ, और ये सब कुछ होता है कर्मों के निमित्त से। वो अपन आगे पढ़ेंगे वो क्यों होता है। नहीं, यहाँ पे इसलिए भाई से इसलिए बताना जरूरी है कि अब वेरिएशन बता रहे हैं ना आप, कि ज्ञान कम हो जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, तो ये एक दिमाग में ये बात आ गई, क्या उसका ज्ञान कम कैसे, जब ज्ञान का एक ही है तो ज्ञान बदल कैसे रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट दिया कि ये निमित्त जो है, इसको वेरिएशन का जो कारण है वो कर्म है। कर्म की वजह से, कर्म की निमित्त से ये सब ये होता रहता है, ये घटनाएं घटती है। क्वालिटी बढ़ती है। मरने के बाद ये आत्म प्रदेश अलग अलग हो जाते हैं कर्म का। आपने पहले बताया था कि आदमी मरता है जब ये प्रदेश, ये आत्मा के प्रदेश अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेश नहीं होते अलग, आत्मा के साथ हो जाते हैं। पुद्गल शरीर का नहीं, वो तो बाबूजी जैसे कर्मों के हिसाब से फिर वो उसकी वैसी गति होती है ना। हाँ बिल्कुल सही है मामा जी, आप सही कह रहे हैं। ज्ञान गुण ये गांव कहाँ चले गए सब? जीव में तो है, सही चला गया। शरीर के जो जिन पुद्गलों से सही बना था, जिन कर्म गणाओं से सही बना था, वो कर्म गणाएं जो सही था, वो सही जो औदा सही था वो समाप्त हो गया। लेकिन इसका कारमान शरीर और तेजस शरीर आत्मा के साथ में सदैव बने रहे, और वही वो है 84 में ये मतलब घूमते रहते हैं फिर। हाँ, जीव हमेशा इनको लेकर चलता है, कर्मा शरीर और तेज शरीर को लेकर हमेशा चलता रहता है, हर योनि में रहता है, हर जगह रहता है। जहाँ जीव है वहाँ यह रहेंगे संसार में। ध्यान रखना, संसार में। मुक्त होने पर सब खत्म हो जाता है। अच्छा, हमारे से बताएंगे।
ठीक है, ठीक है। तब एक प्रश्न है, ये इसमें शरीर का जो आपने एग्जाम्पल दिया ना इसके उत्पाद व ध्रुव के लिए, तो इसमें ध्रुवपना क्या है, क्या रहा शरीर, मतलब जो नाम जैसे आपने एग्जाम्पल लिया तो नाम जो बचपन से लेके आखिर तक नाम आपका बना रहा, ये ध्रुवपना है। ये तो पुद्गल का, पुद्गल कभी नष्ट होता नहीं ना, होता है क्या नष्ट? उसके जो परमाणु है नष्ट नहीं होता है ना। मैंने उदाहरण खाली इसलिए दिया समझने के लिए कि वो जो शरीर है, जो उस पर्याय का जो शरीर है वो सभी पर्यायों में बना हुआ है। बचपन में भी वही व्यक्ति था, उसी नाम से जाना जाता था, वो तो बड़ा हुआ तो जवान हुआ तब भी उसी नाम से जाना गया, और आखिर तक वो उसी नाम से जाना गया। तो उसमें उस बीच में उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन उसका नाम उस शरीर का वही रहा। लोग बोलते हैं बचपन में हम ऐसा करते थे, फिर हमने जवानी में ये सीखा। तो किसकी बात हो रही है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, शरीर की बात हो रही है। ठीक है, नाम के अंदर आइडेंटिफिकेशन है एक्चुअली, उसमें तो ऐसा नहीं जैसे कि हर चीज को पहचान के लिए एक पहचान तो है, वो पहचान उसकी नष्ट नहीं हुई ना। मनुष्य के लिए भी एक नाम दे दिया जाता है, ऐसे पत्ते पेड़ पौधे के लिए भी नाम दे दिया जाता है, तो दिया ना। तो वो आइडेंटिफिकेशन के नाम से वो जब तक उसकी आयु है उस तब तक वो उसी नाम से जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा, ये बताओ। वो जो व्यक्ति है वो उसी नाम से जाना जाएगा, उसकी शरीर की पर्याय बदलने के बावजूद भी उसी नाम से जाना जाएगा। जीव के केस में आपने जो ध्रुवपना बताया तो उसमें एकदम ये है कि भाई जो आत्मा है वो नित्यता है उसकी, वो बराबर है एक्चुअली। हाँ, तो क्या है, अपन कुछ कर नहीं सकते ना, जीव ही तो अजर अमर है। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि जो आपके स्कंद थे बचपन में, जो आपके स्कंद मिले थे आपको, वो स्कंद तो हैं आपके साथ ही रहेंगे जब तक आप ये नहीं होता, मतलब शरीर छूट नहीं जाता है संसार से। देखो स्कंदों में भी जो है परिवर्तन होता रहता है। वो सारे आपके जो परमाणु अभी हैं, 1 मिनट पहले दूसरे मिनट में वो सब परमाणु बदल जाते हैं। आपकी आकृति वैसी बनी रहती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपके पर कितने असंख्यात परमाणु प्रति समय छूटते हैं और दूसरे परमाणु आते रहते हैं। आपको मालूम जब हमें बुढ़ापा आता है तो डेड सेल अपन साइंस में बोलते हैं कि मरते रहते बनते रहते हैं। एक दिन में बुढ़ापा थोड़ी आता है। थोड़ा सा हमको पहले यही परिणाम कहलाता है, ग्रे दिखना शुरू होगा, तब हम ग्रे दिखना शुरू होता है, तब थोड़ी सी चिंता होती है कि अरे यार मेरे बाल भूरे हो रहे हैं। फिर थोड़ा एक आध सफेद दिखने लगता है तो फिर अपन को लगता है कि अरे अपने बुढ़ापा आ रहा है क्या। तब तक हम आश्वस्त नहीं होते। जब बहुत ज्यादा ही घोर बुढ़ापा आ जाता है तब अपन को लगता है कि नहीं अब तो बुढ़ापा आ ही गया। तो वास्तव में क्या है, वो तो निरंतर हो रहा था। वो जो परिणमन हो रहा है वो तो जिस दिन हम पैदा हुए तब से चालू हो गया था। हम बोल सकते हैं जो तब से ही बूढ़े हो रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से बूढ़े हो रहे हैं। उद्गल के जो गुण है, रस वर्ण गंध, ये इनमें ध्रुवता है, क्या ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। उसके जो मूल गुण हैं वो तो वही रहेंगे, मूल गुण का नष्ट नहीं होता। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण के लिए क्रूड एग्जांपल दिया था जी। जो बचपन का, जवानी का, इस बुढ़ापे का। ये वास्तव में तो जो आपने कहा ना वही है। जैसे पुद्गल के जो गुण है, मूल गुण है, वो गुण तो वैसे ही बने रहेंगे, उसके बिना तो पुद्गल रहेगा ही नहीं, है ना। लेकिन अब जैसे जो जिन स्कंदों से शरीर का निर्माण हुआ है, उन हरेक परमाणु में जिनसे वो स्कंद बना है, उन हरेक परमाणुओं में दो पुद्गल द्रव्य में पाए जाने वाले गुण पाए जाते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, है ना। तो खाली उनकी शक्ल बदल जाती है, उसका रूप जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे आम का उदाहरण अपन देते हैं ना, खट्टे से बदल करके मीठा हो जाता, और उसका जो वर्ण गुण है वो हरे से पीला हो गया, ठीक है। और भी दूसरा हो सकता है, खुरदुरे से चिकना हो गया, हल्के से भारी हो गया। ये सारे जो गुण अपन पढ़ने वाले पुद्गल के, वो गुण उसमें रहेंगे, उनमें ही थोड़ा कम ज्यादा होता रहेगा। तो वो जो उसके, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, उसके जो मूल गुण हैं वो गुणों का कभी नाश नहीं होता। इस अपेक्षा गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। हाँ, इसलिए गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना। अभी अपन वो पढ़ने वाले हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा कि जैसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण कहाँ जाएंगे? अगर गुण उसके चले गए तो फिर द्रव्य ही समाप्त हो गया। यस यस यस, है ना। तो इसलिए गुण तो हर अवस्था में बने रहते हैं, लेकिन गुणों का में जो बदलाव आता है, गुणों मतलब गुणों की पर्याय में जो बदलाव आता है, गुण भी नहीं बदलते हैं। ऐसा नहीं कि जो वर्ण गुण हट करके और जो है कोई दूसरा गुण बन जाए, जीव का कोई चैतन्य गुण आ जाए उसमें, नहीं। उसमें जो कुछ है, जो जितने गुण हैं वो गुण बने रहेंगे, उनका नंबर भी वही रहने वाला है, खाली उनकी पर्याय बदलती है। जो पर्याय बदलती है गुणों की बदलती है, ठीक है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको,
मामा जी समझ में आया? जैसे आम है ना, अपना आम, आम जो है जब कैरी होता है ना तब उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरे में भी बिल्कुल जब छोटा होता है तो उसका हरापन भी दूसरा होता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके हरापन में भी डिफरेंस पड़ जाता है, शेड अलग हो जाता है। ऐसा जब पीला होने से पहले तक उसके कई गुण, रंग के कई पर्याय बदलती हैं। हरेपन में ही बहुत सारे शेड होते हैं, जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं ना, एक ही कलर के बहुत सारे शेड होते हैं। और उसके बाद जब वो पीला होता है तो पीले में भी हल्का पीला, फिर उससे ज्यादा पीला, फिर और पीला। ये सब उसके गुण, जो वर्ण वर्ण के जो गुण हैं, वर्ण नाम के, वो ऐसे बदलते रहते हैं, लेकिन वर्ण नाम का गुण तो उसमें बना ही रहेगा। इसी तरह से वो खट्टा था, खट्टे के बाद में धीरे धीरे उसमें मिठास आनी शुरू होती है, और मिठास होने के बाद पूरा मीठा हो जाता है। तो ये उसके रसगुण की पर्याय है, लेकिन रसगुण उसका रहेगा थ्रू आउट। समझ गया ना? ये जो गुण है, अपन पुद्गल के 6 गुण पढ़ने वाले हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। इसी तरह जीव के जो अनंत गुण हैं वो हमेशा बने रहते हैं, खाली उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो कैसे होता है परिवर्तन, अपन पढ़ेंगे उसको। यहाँ तक समझ में आया मामा जी? कुछ दिक्कत हो तो पूछो अभी। मामा जी ने म्यूट कर रखा है। अब एक ये जो सत वर्ड है, ये क्या संस्कृत वर्ड है? जो कई शब्द इसमें ऐसे आ रहे हैं जिनका कि मतलब तो अभी तक हम कुछ और समझते आए थे, और यहाँ कुछ और जस्ट डिफरेंट निकल रहा है, दिया जा रहा है। जैसे सत मतलब सत्य से रिलेटेड अभी तक हम सोचते थे, तो यहाँ सत का मतलब एग्जिस्टेंस आ गया। तो इस सत शब्द यहाँ पे क्या संस्कृत या प्राकृत या कुछ ऐसी भाषा से ले लिया है क्या? हिंदी में भी ये प्रयोग में आता है, लेकिन उसमें भी है, ये संस्कृत में भी है। संस्कृत में भी नहीं, है। सत को ये भी तो कहते हैं, निचोड़ जो सत्य, उसका निचोड़ जो है, वो उस रूप में आता है, लेकिन यहाँ सत्ता के रूप में आया। सत माने यहाँ सत्ता, जिसकी सत्ता पाई जाए वो एग्जिस्टेंस सत्ता से किया है इसलिए। हाँ, लिखा भी उन्होंने, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। द्रव्य का प्रथम लक्षण सत है। सारे जितने ही द्रव्य हैं वो सब जो है एग्जिस्ट करते हैं। ये कहने की जरूरत क्या है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर उसमें गुण कहाँ से आएंगे? सब फिर कल्पना रहा, पूरी सब कल्पना ही रही ना। गुण भी तो है उसका, अस्तित्व गुण भी तो है ना। एग्जिस्टेंस का अर्थ है कि वो वास्तव में है, उसका जो है कोई कल्पना नहीं है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो द्रव्य का प्रथम लक्षण सत है। सत का अर्थ अस्तित्व या एग्जिस्टेंस है, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य यानी नित्यता पाई जावे, वह सत कहलाता है। सत का कभी नाश नहीं होता है और असत का कभी उत्पाद नहीं होता है ना? क्या बोल रहे हैं? जो है वो हमेशा रहता है, और जो नहीं है वो उत्पाद नहीं होता। जैसे हमारे उदाहरण आएंगे बहुत सारी, जिस तरह आकाश के फूल नहीं होते, आकाश में कोई फूल पैदा नहीं होते ना, या बोलते हैं अपन गधे के सिर में सींग नहीं होते, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कोई आपसे कहे हमने साहब एक ऐसा गधा देखा कि जिसके 10 सींग निकले हुए थे, तो हम कहेंगे कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता ही नहीं। गधा होगा ही नहीं वो, ऐसा होगा ही नहीं, या गधा होगा ही नहीं होगा, कुछ और रेंडियर वेंडियर होगा, या आपने कुछ गलत देख लिया होगा, कोई मायाचारी मायाजाल देख लिया होगा ऐसा। तो जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जावे वो सत कहलाता है। देखो सत का भी उन्होंने क्या दिया कि सत भी वही चीज है, वही एग्जिस्ट कर सकती है चीज। ये इसको समझना बहुत अच्छे से। एग्जिस्ट भी वही कर सकती है जिसमें पर्याय बदलने की शक्ति हो और नित्यता उसके गुणों में बनी रहे। वही द्रव्य जो है एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो जो डायनामिज्म है, पदार्थ जड़ अगर हो गया तो उसके अंदर वो जड़पना से तो खत्म ही हो जाएगा, उसका अभाव ही हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर में डायनामिज्म रहेगा, उसके अंदर नया नयापन आता रहेगा, तभी वो बरकरार रहेगा। जैसे हमारे डेड सेल हो जाते हैं ना, जिनमें खून की सप्लाई नहीं होती, वो डेड सेल हो जाते हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। लेकिन जिन सेल्स में ब्लड सप्लाई चलती रहती है, निरंतर उनका परिणमन होता है, वो बने रहते हैं, बराबर है ना? तो इसी तरह से अगर कोई वस्तु में बिल्कुल भी बदलाव आना ही बंद हो जाए तो वो सड़ गई चीज, गल गई, खत्म हो गई। अगर उसमें जो है बराबर जो है वो संचार होता रहेगा, बदलने का चलता रहेगा, तो वो डायनामिज्म रहेगा उसके अंदर में वो उसके जो गुण है वो निरंतर बने रहेंगे। तो इसलिए सत वही वस्तु सत हैं, उन्हीं वस्तुओं की एग्जिस्टेंस रहती है जिनमें ये गुण पाए जाते हैं
कि उनके गुणों में निरंतर बदलाव, पर्यायों में बदलाव आने के बावजूद वो द्रव्य बने रहते हैं, उनका नाश नहीं होता। सभी द्रव्य, अभी अपन पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज समझेंगे कौन कौन से द्रव्य हैं। तो देखो, जिसका सर्वथा विनाश, लोक में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका सर्वथा विनाश होता हो अथवा जिसका नए सिरे से उत्पाद होता हो। उनकी मात्र पर्याय बदलती है। संसार में 6 द्रव्य हैं, 6 मतलब टाइप के, और उनमें से एक भी द्रव्य ना तो कम होता है ना बढ़ता है। वो कभी भी उन 6 द्रव्यों के अलावा कोई नया द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उन 6 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य घटता है। इसलिए उन्होंने कहा लोक में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका सर्वथा विनाश होता हो अथवा जिसका नए सिरे से उत्पाद होता हो। उनकी मात्र पर्याय बदलती है। उत्पाद से अर्थ है पुरानी पर्याय को छोड़कर नई पर्याय का बनना, और व्यय से अर्थ है पुरानी पर्याय का नष्ट होना, और द्रव्य से अर्थ है मूल स्वभाव का सभी पर्यायों में बने रहना। पुरानी अवस्था का नाश और नवीन की उत्पत्ति युगपत एक ही समय में होती है। देखो, एक विशेष और से ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि अपन ने बोला कि साहब वो मेरी जो पर्याय थी, मैं जैसे शरीर की अपन बात करें कि बचपन मेरा साहब चला गया और बचपन जब पूरी तरह से खत्म हुआ तब जाकर के जवानी शुरू हुई, है ना। तो एक्चुअली तो क्या है कि जिस समय 1 सेकंड पहले ही जो है आपकी जो है वो बचपन खत्म हुआ, उसी सेकंड में जो है आपकी जवानी शुरू हुई। वहां कोई वेट थोड़ी करना पड़ा, कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक उसी समय में आपने कहा कि मेरा बचपना खत्म हो गया, वहां कोई दरवाजा तो है नहीं कि अभी वो पर्याय बंद हो गई, वो लगातार चल रही है। जिस क्षण हमने कहा कि मेरा बचपना समाप्त हुआ, उसी क्षण जवानी शुरू हो गई। दोनों में आगे पीछे नहीं, एक साथ होती है युगपत, पुरानी पर्याय का जाना और नई पर्याय का आना। देखो नीचे एक उदाहरण दिया, उससे और समझेंगे अपन। सोने के हार को गलाकर चूड़ी बना लेते हैं, तो पूर्व पर्याय यानी हार का नाश होकर नई पर्याय यानी चूड़ी बन गई। मगर दोनों दशाओं में सोने का मूल तत्व तो बना रहा। सोना वहां भी था, सोना यहाँ भी है, सोने का कुछ बिगड़ा गया, है ना। आपने वो खोट वोट मत गिनना, अभी खोट की बात मत समझना उसमें कि इतने मिलावट हो गई, उसकी मिलावट हो गई। खोट को ज्यादा पहचानते हैं। क्या हम उस चक्कर में पड़ जाते? नहीं साहब, आपने कैसे बोल दिया, वो जो अपने हार को गलाया, जो चूड़ी बनाई, तो उसमें खोट भी तो था ना। अभी खोट की बात को एक साइड में कर दो, खाली इतना समझो कि सोना था, उसको गला, हार रूप में था पहले, उसको गला करके फिर उससे चूड़ी बना दी। तो पूर्व पर्याय में हार था, हार की पर्याय चली गई और नई पर्याय क्या बनी? चूड़ी रूप नई पर्याय धारण हो गई। लेकिन दोनों पर्याय में सोना तो था ना, वही सोना था, उसी सोने को गला करके ये बना दिया। दोनों दशाओं में सोने का मूल तत्व बना रहा। इसी प्रकार जीव मनुष्य गति से देव या अन्य गति में जाता है। देखो इस उदाहरण से समझना। मामा जी, सोने की बात समझ में आ गई? हाँ। तो इसी प्रकार जीव मनुष्य गति से देव या अन्य गति में जाता है। तो मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, जैसे अभी हमको देव गति में जाना है, तो देव गति में जाएंगे तो एक साथ देव और मनुष्य तो नहीं रह सकते ना। तो हमारा जो मनुष्य पर्याय जो है, जैसे ही मनुष्य पर्याय से हमारी समाप्त होगी, नई पर्याय हमको मिल जाएगी, देव पर्याय मिल जाएगी। तो मनुष्य पर्याय का नाश हुआ और नई पर्याय देव आदि की बनी। लेकिन जीव का स्वभाव यानी उसमें जो चैतन्यता थी, दोनों पर्यायों में बनी रही। जीव के जो गुण क्या है? जीव तो चैतन्य है ना, जीव उद्गल तो है नहीं, जो जड़ पदार्थ तो है नहीं, अजीब नहीं है। इसलिए जीव के अंदर में जो होने वाले जो गुण हैं, जो चैतन्यता है, ज्ञान है, और दूसरे दूसरे जो गुण हैं, वो तो जब मैं मनुष्य था तब भी था, जब मैं देव बन गया तब भी हूँ। मैं अगर तिर्यंच बन जाऊंगा तो तब वो रहेगा कि नहीं मामा जी? तिर्यंच पद में चला जाऊंगा अगर पर्याय में, तो मेरे अंदर में चैतन्यता और ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? चैतन्यता तो रहेगी, रहेगी, है ना। चैतन्यता, ज्ञान, गुण जो है, जो सब कुछ रहेगी। हाँ, अच्छा, ये अस्तित्व, वस्तित्व, प्रेमयत्व, ये भी तो ये द्रव्य के गुण है। अभी आ रहे हैं बाबूजी, 2 मिनट बाद ही आ रहे हैं।
1 मिनट बाद ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन जीव का स्वभाव दोनों पर्यायों में बना रहता है, यानी मैं देव बन जाऊं, नारकी बन जाऊं, इसमें निगोदिया में बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मेरे जो ज्ञान गुण, चैतन्य गुण, सुख गुण आदि जो गुण हैं जीव के, वो हर पर्याय में बने रहेंगे, भले ही उनका उस समय उभार ना हो, उनकी पहचान ना हो पाए, है ना। जब कई बार तो जीव इतना सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, जैसे एक कुएं के अंदर में एक जीव नीचे पड़ा हुआ है बॉटम में, या स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ है, अभी आपने सारा पानी खाली कर दिया, आपको लग रहा है ये कुछ काला काला सा यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपने सोचा कि ये तो मिट्टी है, लेकिन आपने जरा उसमें हाथ लगाया, कुछ लगाया, तो वो एकदम तिलमिलाया, तो आपको अरे ये तो कोई जीव है, बराबर। तो आपको ज्ञान हुआ कि इसकी चैतन्यता से आपको अनुमान लगा कि ये तो जीव है, क्योंकि चैतन्य होगा अगर, तो अपन यही तो करते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, कोई अगर सांप मर गया हो तो उसमें लाठी टच करके देखते हैं, अगर वो जिंदा होगा यानी चैतन्यता होगी तो अपने को पता पड़ जाएगी, है ना। तो वो जो चैतन्यता आदि जो गुण हैं जीव के, कभी समाप्त होते नहीं। वो पर्याय जनित मृत्यु तो हो सकती है कि उस पर्याय में वो शरीर मर गया, लेकिन उसके अंदर जो जीव है वो उसने दूसरा रूप धारण कर लिया, वो कहीं और चला गया। चारों गतियों में चैतन्यता रहेगी, बस यही बात है, इतना अपन को समझना है कि मैं किन किन परिस्थितियों में, कर्मों के हिसाब से गतियों में जाता है अलग अलग। हाँ, वो कर्मों की बात अपन पढ़ेंगे। सुभाष जी ने आपको ब्रीफ किया, शॉर्ट में बताया कि हमारी जो पर्याय क्यों बदलती हैं, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे कर्म किए और अभी भी कर रहे हैं वर्तमान में। वर्तमान में आप किसी जीव को देख करके समझ जाओगे कि ये जीव कहाँ जाने वाला है? उसके लक्षण देख के हमको लगता है कि साहब ये तो बिल्कुल नरक जाने वाला है, और कोई सत्पुरुष होगा, अच्छे भाव करने वाला होगा, कोई दानी होगा, उपकारी होगा, तो अपन बोलते हैं साहब ये कम से कम देव गति में तो जाएगा, और कालांतर में जो है मोक्ष भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये उसके वर्तमान के कार्यों के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा हमको पता लग जाता है कि इसका क्या होने वाला है। इसी तरह सच तो यही है जैन साहब, जो बोला है। आदमी सब जानता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखो तो भाई साहब, हाँ, चेतना जो गुण है, वो तो जब 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 शरीर पर्याय में होगा तभी तो चेतना गुण काम करता है, और अगर शरीर नहीं रहेगा तो चेतना गुण का काम करेगा, उसका तत्व का, जीव का। सिद्ध लोक में जो सिद्ध होते हैं वो उनकी चेतना कहाँ चली जाती है? चेतना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो लेकिन पर्याय है नहीं उनकी। वही नहीं, वो वहीं से मैं डाउट हो रहा था। ये मेरे दिमाग में थी, सिद्ध जीव के तो चेतना भी, जब ज्ञान और चेतन दोनों रहते हैं तो सिद्ध के भी होंगे, लेकिन वहां पर्याय है नहीं, तो चेतन कैसे माना जाएगा, ये तो पूछ रहा था। चेतन तो चेतन ही है। वो क्या है कि अपन ने लक्षण बताए उसके, कि अपन ने शरीर में कुछ टच किया, कोई डंडा जैसे मैंने आपको बताया, तो वो जीव के अंदर में जो सेंसिटिविटी उसके अंदर होती है, ये चैतन्यता है, उसको अनुभव करने की शक्ति तो उसमें है। अब वो जिस काल में वो शरीरधारी है, तो शरीर के माध्यम से वो अनुभूति उसको पता लगती है। जिस काल में वो, और जब वो पूर्ण रूप से जब डेवलप हो जाता है, तब उसको अनुभूति करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, ये अब समझ में आया। पूर्ण रूप से जब डेवलप हो जाएगा ये चेतन गुण, तो उसको शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। चैतन्यता का अर्थ ये तो जो हमारी क्रियावती शक्ति के द्वारा जो हमारा शरीर हिला है ना, जिसमें दोनों चीज मिल गई, क्रियावती शक्ति शरीर की और मेरी चैतन्यता की, वो सब मिलने से एक दूसरे निमित्तिक होते हैं ना, तो पता लगा कि ये जीव कुलबुला रहा है, इसका मतलब इसके अंदर में प्राण है ना। लेकिन जीव तो हर दशा में चैतन्य है, और उनको कौन बोलते हैं? भगवान को क्या बोलते हैं? परम चैतन्य प्रभु। उनसे ज्यादा चैतन्यता किसकी हो सकती है ना। अपन चेतने का अर्थ और क्या बोलते हैं? चेतो, चेतो जीवो चेतो, मतलब अभी आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करो अपने भावों को, अपनी ज्ञान दशा को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाओ, ढीले ढाले मत पड़े रहो, अनमने भाव से मत पड़े रहो, चेतो। वहाँ चेतने का अर्थ क्या है? एक्चुअली जो सिद्ध भगवान के जो चैतन्य होता है वो विशुद्ध चैतन्य होता है। हाँ, सारे जो गुण हैं वो विशुद्धता रहती है उसमें, प्योर, पूर्ण रूप से प्योरिटी आ जाती है। इसी का नाम तो सिद्ध पर्याय की आवश्यकता नहीं, अनंत अवस्था, इसी का नाम। पर्याय की आवश्यकता नहीं।
सारी कर्मांड शरीर को तेजस सबकी निर्जरा हो जाती है, तो केवल विशुद्ध चैतन्य रूप रहता है। जो उनके मूल गुण हैं उन गुणों में आ जाता है। निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो कर लाया हूँ, हे बाहुबली तुम चरणों में क्या लेने आया हूँ? सन्मति पाने आया। मैं उस सन्मति, उस दृष्टि को पाने आया हूँ जिसमें मेरे संपूर्ण गुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं। निज के गुण निज में पाने को, किसी और से मांगने नहीं जा रहा हूँ, वो गुण तो मेरे अंदर ही है, मैं उनका डेवलपमेंट चाहता हूँ। देखो हमारा एक एक अर्घ, एक एक पूजन में ये सब भाव स्पष्ट किए हैं, लेकिन हम उनको ऐसे पढ़ते चले जाते हैं। उसमें जो सुख है ना, सुख सन्मति, वो चैतन्य सुख है, ये भौतिक सुख नहीं है। हाँ, वो उस जाति का जो सुख है वो हमने आज तक उसको ना तो चखा, ना उसका टेस्ट ही नहीं किया, तो हम उसका स्वरूप ही नहीं जानते। हम इसी में पड़े रहते हैं कि भैया ये बताओ ना वहां पे कितनी रानियां मिलेंगी, और बताओ वहां पे देवियां हैं कि नहीं है, कितने हूर मिलेंगे। हाँ, क्योंकि हमने इसी जाति की जो है बहुत सुख देखे हैं। पर्याय जनित और इंद्रिय जनित सुखों को ही हमने सुख माना। पहली बात तो वो उस जाति वो सुख होते नहीं, सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं। और दूसरी बात, अगर वो होते भी हैं तो जो वो सिद्ध लोगों का जो सुख है, अरहंतों का जो सुख है, वो तो अलग ही जाति का है जिसके अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो ये पूरा अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं, मामा जी ने बिल्कुल सही पूछा, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो खाली किस लिए जान रहे हैं? मूल बात सिर्फ इतनी सी है मामा जी कि संसार के जितने भी जीव हैं वो सब वर्तमान में दुखी हैं। संसार का कोई भी जीव वर्तमान में सुखी नहीं है। संसार का मतलब जिसमें संसारी पना है। संसार में रहने वाले तो जैसे अरहंत सिद्ध आचार्य जो पंच परमेश्वर रहते हैं वो तो सुखी हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। संसारी जीव जो अभी मोक्ष मार्ग से दूर हैं वो तो किंचित भी सुखी नहीं है ना, चाहे वो तिरंच हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो। वर्तमान में जब तक जो जो शरीर से युक्त हैं और जिनके अभी अंदर में मोह जागृत है, वो कोई भी जीव सुखी नहीं है। इसमें एक प्रश्न था सर। हाँ पूछिए। सर ये बात तो सही है, लेकिन ये तो इसलिए हुआ क्योंकि इस काल की वजह से, लेकिन जो सुखमा काल होता होगा उसमें तो सब सुखी होते होंगे, तो उसमें तो फिर किसी को मोक्ष मार्ग में जाने की इच्छा ही नहीं होती होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखो अभी मैंने जो शुरू में कहा ना कि वो किस जाति के सुख हैं, वो इंद्रिय जनित सुख हैं जितने भी हैं। भोग भूमियों में रहने वाले जो सुखमा जो को एंजॉय कर रहे हैं, वो शरीरधारी हैं या अशरीरी हैं? बताओ। वो तो शरीरधारी हैं। शरीरधारी है। अच्छा, अपन भी बोलते हैं कि मोक्ष में जो है वो सिद्ध लोग हैं या अरहंत सिद्ध हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। उनके शरीर अरहंत के तो होता है, सिद्ध के शरीर होता है क्या? नहीं। तो शरीर नहीं होने के बाद वो सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी हैं, अनंत सुखी हैं। तो अनंत सुखी है ना। इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि जिसे हम सुख कह रहे हैं, सुखमा जो काल जिसे बोल रहे हैं, वो हमारा रेफरेंस कुछ और है। वो रेफरेंस क्या है? इस शरीर में रहते हुए हमें जो भोग आदि मिलते हैं, अभी जैसे हम मनुष्य पर्याय में और कर्म भूमि के मनुष्य हैं, तो कर्म भूमि के मनुष्य को वैसे लगातार इंद्रिय जनित सुख नहीं मिलते। अपन इस अपेक्षा से समझें, कर्म भूमि में रहने वाले हम जैसे जीव हैं, हम चाहते हैं कि हमें जो है निरंतर हमें नए नए पकवान आदि मिलते रहें, हमें नए नए जो है वो देवांगनाएं या स्त्रियां या अपना पत्नियां मिलती रहें। हम ये चाहते हैं कि हमें सुगंधित पुष्प आदि मिलते रहें, सोने के लिए अच्छे डनलप के गद्दे आदि मिलते रहें। ये जो पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, इनकी जो चाहना हमको बनी रहती है, लेकिन वो हमारे पूर्व कर्मों के कारण से वो निरंतर नहीं रहते। पहली बात तो इस अपेक्षा से जिनके निरंतर रहते हैं या ज्यादा बने रहते हैं, हम उन्हें सुखी मानते हैं। जैसा हमसे सुखी तो जो है वो लोग हैं, वो जो राजा हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको ये सब चीजें मुहैया रहती हैं। लेकिन आप देखोगे उनको ये सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी अंदर से वो दुखी रहते हैं। अमेरिका वगैरह में लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे। उनको कोई स्पिरिचुअल कुछ थिंकिंग है नहीं, तो सब फैसिलिटीज है उनको मॉडर्न, जो आपको चाहिए। शादी के लिए भी आपको एक बंधन नहीं है, आप एक चाहे 3 बीवियां रख लीजिए। मुस्लिम संप्रदाय में तो पहले से ही है, जितने चाहे आपको भोजन खरीदिए, सब कुछ पैसा देगा, सब कुछ है, 5 स्टार होटलों में रहिए, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं रहते। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ और कर लेता है।
चलो अब ये दो तरह के जीव तो आपने यहाँ देख लिए। अब जो भोग भूमि के जीव हैं जो आपने रेफरेंस दिया, उन्होंने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए जिनके कारण उनको ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वो जितनी आयु है तब तक वो उनको निरंतर मिलते रहते हैं। और उसकी वजह से, चूंकि हमारी सुख की परिभाषा अभी आज की तारीख में वही है कि इंद्रिय के सुखों को ही हम सुख मानते हैं, और इस अपेक्षा से वो परम सुखी है। पुण्य कर्म के उपलक्ष्य में जो हमको पेड हॉलीडेज मिले हैं, मैंने उसको पेड हॉलीडेज इससे पहले भी कहा था, वो पेड हॉलीडेज का मतलब क्या है कि आपको पुराने जो कर्म हैं, उन जो आपने बहुत पुण्य किए थे, उनके फलस्वरूप एक छोटा सा आपको एक टाइम मिला है, टेन्योर मिला है, जिसमें आपको वो पंचेंद्रिय के सुख निरंतर मिलते रहेंगे। लेकिन अगर उन सुखों को आपने गृद्धता पूर्वक भोगा तो पाप का ही बंध होगा। लेकिन वो भोग भूमि के जीवों ने ऐसा पुण्य किया है कि वो पुण्य के कारण उनकी मति भी खराब नहीं होती, वो उनको सहज में भोगते हैं, उनमें गृद्धता नहीं आती। सहज में भोगने का अर्थ क्या है, वो उसमें व्याकुल नहीं होते, इठलाते नहीं है कि अरे मुझे क्या चीज मिली है, ऐसा तो किसी को नहीं मिला होगा। वो जानते हैं कि मेरा पूर्व कर्म के संयोग के कारण मुझे ये मिले हुए हैं, जैसे ये समय समाप्त होगा ये सारे भोग समाप्त हो जाने वाले हैं, शरीर भी छूट जाने वाला है, और फिर मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं जहां था। तो पहली बात तो पंचेंद्रिय के सुखों की भी निरंतरता नहीं रहती, जैसे ही वो पर्याय समाप्त हुई आपका पुण्य का स्टॉक खत्म हुआ, वो पर्याय बिखर जाती। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वो जो पंचेंद्रिय के सुख हैं वो वास्तव में सुख नहीं है, वो हमें सुखाभास है, हमें ऐसा आभास होता है कि मैं सुखी हूं। वो सुख क्योंकि इंद्रिय के माध्यम से क्या सुख रहा, वो शरीर तो ये जड़ है, हमको जो अनुभव होता है वो शरीर के माध्यम से होता है। मैंने ये फलानी चीज खाई है ना, वो खाने वाली चीज आत्मा में नहीं घुसी, ये ध्यान रखना। मैं तो आत्मा हूं ना, मैं हूं क्या। अपनी बात ये चल रही थी सबसे पहले कि जिसे सुख चाहिए वो कौन है। अपन इसको कैसे समझ रहे थे कि संसार के सभी जीव दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने सुख के कारण, सुख के जो स्रोत हैं वो शरीरों के माध्यम में ढूंढ रहे हैं, और शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं, जबकि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। शांति जिसे चाहिए वो शरीर नहीं है, शांति चाहिए मुझे मतलब जीव को। और जीव किसे कहते हैं, जो पुद्गल इंद्रियों से रहित होते हैं। शरीर मेरा, मैं नहीं हूं शरीर, और ना ही शरीर मेरा है, लेकिन पूर्व कर्म के कारण से ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है कि जहां जीव रहता है वहां एक शरीर भी उसको मिलता है जब तक संसारी अवस्था में है। और जीव की गलती क्या रहती है कि वो भूलवश ये समझ लेता है कि ये जो शरीर है यही तो मैं हूं, और इसी को सुखी करना है। भ्रांति क्या रहती है कि ये जो शरीर है यही मैं हूं और इस शरीर को ही सुखी करना है। तो वो शरीर में जो कुछ भी आदान प्रदान करता रहता है उसके माध्यम से शरीर को कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हुआ। जैसे मुंह में से आपने निवाला निकाला भोजन का, तो वो भोजन का जो स्वाद है वो कौन चखता है, शरीर चखता है क्या है? इंद्रियां चखती हैं। शरीर तो जड़ है, नहीं, इंद्रियां भी शरीर का ही भाग है ना। एक मिनट, जीव चखता है। रुको भाजी, रुको कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरह से। जीव भी नहीं चखता। हाँ, तो देखो जो जीव, जो हमने जो भी भोजन किया, वो भोजन गया इंद्रियों के माध्यम, जैसे आप कह रहे हैं ना जिह्वा एक इंद्रिय है, जिह्वा के ऊपर से होकर के वो गुजरा, लेकिन जिह्वा किसकी है, शरीर की है, शरीर का ही तो भाग है ना जिह्वा। और शरीर पूरा ही शरीर जिसमें इंद्रियां भी शामिल हैं वो सारी ही अजीव हैं, उनमें चैतन्यता नहीं होती, उनमें ज्ञान गुण नहीं होता, उनमें सुख गुण नहीं होता। तो फिर क्या हुआ, हमें कैसे पता लगा कि हम बहुत अच्छे लगा, हमको स्वाद बहुत अच्छा आया। उस जीव रचना इंद्री के नीचे जो भी ग्लैंड्स हैं या जो सेंसेशन है, वो सेंसेशन का अनुभव जीव को होता है। जीव को पता लगा कि इस मेरी जीव के जो शरीर की जिह्वा थी उसके ऊपर से जो भोजन निकला है उसमें रस जो है मीठा था, खट्टा था, क्या था, उसने अपने अनुभव से जाना, क्योंकि जीव में ही वो चैतन्यता है, जीव ही जानकार है। उसने पता लगाया कि अभी अभी जो भोजन गुजरा है इसके ऊपर से उसका ऐसा ऐसा स्वाद था, लेकिन माध्यम वो जीव थी। जीव खाली एक हमारी प्रोब है। जैसे मैंने बताया ना कि एक डॉक्टर है,
वो मरीज को जब देखता है तो स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कन सुनता है, लेकिन सुनने के वो स्टेथोस्कोप को ज्ञान नहीं है कि इसकी धड़कन कैसी है। ज्ञान तो उस डॉक्टर को है जो उस पैटर्न को समझ जाएगा कि इसकी धड़कन सामान्य नहीं है। समझो? इसी तरह से जीव को अनुभव है कि शरीर के माध्यम से गुजरने वाली वस्तुओं में क्या क्या हुआ, और वो खुश हो जाता है। जैसे किसी आदमी को मीठा अच्छा लगता है ना, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, तो जब जब वो मीठा वाला उसके ऊपर से गुजरा तो वो अपने मन में खुश हो गया कि देखो आज मैंने मीठा खाया, जबकि खाया आत्मा ने नहीं और शरीर को पता नहीं, शरीर ने उसका अनुभव नहीं किया और आत्मा जो अनुभव करने वाली उसमें से होके वो गुजरा नहीं। तो बोले भोजन किया किसने किया, शरीर ने किया कि आत्मा ने किया? बताओ भोजन किसने किया है? विपुल जी बताओ। बड़ी मुश्किल है, गया कहाँ? बाबूजी कह रहे हैं आप यही फंसाओगे, मुझे मालूम था। बाबूजी कह रहे हैं यही फंसाओगे आप, ये मुझे मालूम था। हाँ बताओ भाई बिल्कुल जी, आत्मा ने भोजन किया या शरीर ने भोजन किया या दोनों ने किया या एक ने भी नहीं किया? 4 आपके पास ऑप्शन है। दोनों ने किया। दोनों ने किया भोजन। अच्छा कैसे किया? शरीर को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है भोजन करने का, उसे क्या सवाल है? जो कुछ आपने ऊपर नहीं, से डाला फिजिकली तो भोजन शरीर में गया, लेकिन उसके रस का जो आनंद लिया वो जीव ने लिया और उसकी वजह से ही उसके कर्म बंद हुए। हाँ तो अब बेसिक सवाल ये है कि शरीर ने भोजन किया क्या? जो भोजन अपन करना किसे कहते हैं? वो अपन ये मान के चलते हैं कि ये भोजन है। जो भोजन के पुद्गल पदार्थ हैं वो तो शरीर में ही गए और शरीर से बाहर निकले कि नहीं? शरीर से भी बाहर निकल गए कि नहीं? कुछ निकल गया, कुछ शरीर में ही रहे, ये भी कह सकते हो, है ना? कुछ से रस बन गया, किसी से खून बन गया, वो सब उसमें कन्वर्ट हो गए। लेकिन वो पुद्गल परमाणु थे जो भोजन के माध्यम से गए, वही पुद्गल ही है ना। भोजन भी पुद्गल है। तो उस पुद्गल के परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणुओं से मिले, क्षण भर के लिए मिले और फिर बिखर गए। वो खून भी कहाँ परमानेंट रहता है, वो हड्डियां भी कौन सी परमानेंट रहती हैं, वो सब बिखर जाने वाली है। तो जिसे हम कहते हैं भोजन कर लिया, बहुत तृप्त हो गए साहब, वो तृप्ति किसकी है? शरीर तो तृप्त हुआ नहीं, शरीर को कुछ पता ही नहीं कि कौन सा भोजन गया और कहाँ से कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, हड्डी बनी, रक्त बना, क्या बना, उसको ये भी नहीं पता, क्योंकि उसमें तो ज्ञान है ही नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भोजन रूपी पुद्गल परमाणु उस शरीर में से गुजरे अवश्य, लेकिन शरीर को कोई सुध नहीं है कि वो मीठे थे कि खट्टे थे कि अच्छे थे कि बुरे थे। इसलिए उसने भोजन किया और नहीं किया एक जैसा ही रहा। जैन साहब, हाँ बोलिए। देखिए, जो भोजन रूपी परमाणु थे, हाँ, उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट बने। हाँ, कुछ मिनरल बने, कुछ ब्लड बना, कुछ कैल्शियम बना। हाँ, वो उसको स्वाद नहीं है। हाँ, मगर वो शरीर में ही तो रहे, पुद्गल में। हाँ रहे ना, कहाँ मना कर रहे हैं? उसमें रहे, नए स्कंद बन गए, नए स्कंद बन गए। हाँ, तो वो उसका पार्ट ही बन गए। तो लेकिन हाँ, उसको शरीर को ये पता, शरीर खुश हुआ क्या? शरीर को तो कोई ज्ञान नहीं है, शरीर को कोई ज्ञान नहीं है, इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। मगर वो कंटिन्यूअस पर्याय उसकी बदल रही है शरीर की। हाँ, और वो नए परमाणु आ रहे हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं। तो वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और उसका जो स्वाद था, वो रसना इंद्री से या आपकी जो भी रसना इंद्री से आपके आत्मा प्रदेश में उसने उसका स्वाद चखा। हाँ, सुनो, स्वाद भी क्या चखा? अब एक शरीर के माध्यम से अपन समझ गए कि शरीर में सुख दुख की कोई अनुभव नहीं होता, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि मैं सुखी हुआ कि दुखी हुआ, मीठा आया तो खट्टा आया तो उसको कोई परवाह नहीं। वो शरीर के स्कंद हैं और आए और दूसरे बन गए, फिर बिखर गए। शरीर को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा कि आपने स्वादिष्ट भोजन किया या आपने निकृष्ट भोजन किया, शरीर को कुछ नहीं पता। इसका मतलब क्या है? आपके जो प्रयास थे भोजन के माध्यम से शरीर को सुखी करने के, वो निरर्थक गए। लेकिन आप तो इसलिए करा रहे थे शरीर को भोजन, क्योंकि शरीर को ही हमने अपना स्वरूप माना था कि शरीर सुखी तो मैं सुखी। तो इसका मतलब इस लॉजिक के अनुसार शरीर का सुख दुख अलग है, सुख दुख उसको होता ही नहीं है। सर ऐसा नहीं है, हम जो भोजन कर रहे हैं आत्मा को सुख देने के लिए कर रहे हैं।
हाँ, हमें ठंडा पीना है, चाय पीनी है। हाँ बिल्कुल, तो उसका अनुभव तो आत्मा ही करती है ना एक्चुअली। आत्मा ही बोलती है भैया आप चाय मंगा ले, शरीर को बोलती है या किसी को कहते हैं बोले इस तरह से। हाँ, अपन एक एक पॉइंट पे जा रहे हैं ना, अभी शरीर से मतलब ये निपटो तो पहले। आत्मा की कमांड से पूरा शरीर चल रहा है एक्चुअली। अभी आत्मा पे आ रहे हैं अपन। आत्मा शरीर को घुमा रही है। नहीं तो शरीर को पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपने भोजन किया, तो शरीर की जो पर्याय स्वस्थ पर्याय है, तो वहां पे तो भोजन गया ना। शरीर को ज्ञान नहीं है, बस शरीर तो पुष्ट रखना अपना काम है, स्वस्थ रखना अपना काम है। तो स्वस्थता के लिए हाँ बोलिए। आपकी बात यहाँ भी बायोलॉजिकली भी सत्य है। जब तक मुंह में रहता है खाना तभी तक हम उसका स्वाद सकते हैं। जैसे ही नीचे निकला बायोलॉजिकली भी, अगर वो गले से नीचे गया और वो गया, स्वाद भी खत्म है जी। हाँ, स्वाद भी खत्म हो जाए, गले से नीचे उतरते ही जो है ना, स्वाद भी खत्म हो जाता है। हाँ, बायोलॉजिकली भी आपकी बात की पुष्टि है। हाँ, नहीं देखो स्वाद का जो अनुभव है वो घंटों तक रहता है। हाँ, एक मिनट रुको बाबूजी, कहीं भी निकल गया वो। हाँ रुको, अभी अपन देखो आत्मा के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। पहले एक पार्ट समझ लो, आप जो शरीर का पार्ट समझ लो पहले, फिर मैं आपके आत्मा की उसका जवाब दूंगा। शरीर का पार्ट में इस पूरे प्रोसेस में शरीर को कुछ सुख की प्राप्ति अनुभूति हुई क्या? कैसा भोजन गया उसके शरीर में से, कैसा सुख? देखो मैं बात क्या कर रहा हूं, आपको लॉजिकली समझना। मैंने ये माना कि शरीर ही मैं हूं। एक कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ये होंगे कि शरीर ही मैं हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि शरीर मेरा है, और कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। 3 तरह के लोग हो गए। तो जिन लोगों ने शरीर को अपना स्वरूप माना है कि यही मैं हूं, वो उसको भोजन आदि के माध्यम से उसको सुखी करके, और ये कल्पना करना चाहते हैं कि मैं सुखी हो गया, क्योंकि उन्होंने शरीर को ही अपना माना ना। तो उसके मैंने ये लॉजिक जो दिए हैं कि शरीर को सुखी करके तुम सुखी कैसे हुए? अगर शरीर तुम्हारा स्वरूप है तो शरीर तो जड़ है, और शरीर में से ये भोजन चला गया, शरीर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं जानता क्या हुआ। दूसरी बात, जैसे सीबी जैन साहब ने बोला कि उससे उस स्कंद में नया खून बना, नई हड्डियां बनी, नई ये बनी, है ना, वो भी जरूरी नहीं। पहली बात, आपने भोजन किया, वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। आपने जो सोच करके कि मेरे आयरन की पूर्ति हो जाएगी, मालूम पड़ा कि वो आपकी पथरी बन गई। आपके हाथ में नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जैसे समझा कि मेरे खून बन जाएगा, मालूम पड़ा कि वो खून का और नाश हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि पुद्गल की परिणमन आपके हाथ में नहीं है। तो भोजन भी जो गया, उसका क्या बनने वाला है, भगवान ही मालिक है। हाँ, ये जरूर है कि बाई चांस से मैच कर जाते हैं कि आपका कर्म का उदय भी ऐसा है, उस जाति का है, शरीर की वैसी योग्यता होनी होती है, तो वो कोइंसाइड हो जाता है। लेकिन आप चाहें कि आप वो पुद्गल का कार्य करने लगो, आप उस भोजन को चारों के, आज मेरा जल्दी में हूँ, जो भोजन मेरा 4 घंटे में हजम होता है, आज मैं उसको 15 मिनट में हजम कर लूं, आप कर सकते हो क्या? शरीर की कोई क्रिया आप नहीं कर सकते, ये योग्यता शरीर में ही है। तो इसलिए ये मानना कि वो शरीर को मैं पुष्ट करने के लिए भोजन कर रहा हूँ और ये इसलिए मेरा शरीर मेरा कहना मानता है, बिल्कुल नहीं। नहीं, बात ये नहीं है कहने मानने वाली। हाँ। बात है कि एक आपका तो पुरुषार्थ है। हाँ। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ। और अपने विवेक से जो भी कंस्ट्रेंट्स आप ले रहे हैं, हाँ, वो अपने विवेक से ले रहे हैं कि इससे मेरी पुष्टता बनेगी। हाँ, ठीक है। और पुष्टता बनने के बाद भी वो आपके कर्मों का उदय है। कि आपको बजाय पुष्टता होने के आपको कैंसर हो गया, आपको कोई दूसरी बीमारी शरीर में आ गई, वो दूसरी चीज है। मगर आपका पुरुषार्थ तो शरीर को स्वस्थ रखने का है। और उस पुरुषार्थ में आपने कंटिन्यूस, आप सुबह शाम जैसा प्रकृति का नियम है, रोजाना आप भोजन करते हैं। समझे, एक प्रकृति का नियम है। बजाय तब वाली स्थिति में चले जाए, वो बात दूसरी है। एक नॉर्मल गृहस्थ जीवन बिताते हुए जब तक ये रहता है, ये तो देखो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, जिसमें हमारे अंदर में ऐसा भाव आया कि मुझे शरीर को पुष्ट करना है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, फिर आप समाप्त करेंगे। हमारे अंदर ऐसा भाव आया कि मुझे शरीर को बलवान बनाना है ना। तो उस बलवान पने में भले ही ये मेरी धारणा गलत है कि मैं शरीर को पुष्ट या बलवान बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा भाव आया कि मैं इसको अच्छा भोजन करूंगा तो ये पुष्ट हो जाएगा,
ऐसा भाव आया और मैंने भोजन किया और बाई चांस वो पुष्ट भी हो गया। तो इस प्रोसेस में जो जीव के जो भाव हैं वो निमित्त बने, कर्ता नहीं बने। निमित्त बने, ये तो बात सही है। भोजन भी निमित्त बना, जीव के भाव भी निमित्त बने, और कब बने? जब जैसा आपने सोचा था वैसा ही घटित हुआ तो वो निमित्त बने। अगर शरीर पुष्ट हुआ तो आपके भाव उस रूप करने के वो निमित्त बने, उसमें से भोजन जो गए, भोजन के कण वो निमित्त बने, क्योंकि वैसा घटित हुआ। ऐसा घटित नहीं हुआ तो वो निमित्त भी नहीं बने। इसका अर्थ क्या हुआ, जो अपन आगे पढ़ेंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। जीव द्रव्य ने उस परिणमन में खाली भाव किए और वो भाव उसके निमित्त बने, अगर वो वैसा घटित हुआ तो। बाकी जीव चाहे कि मैं शरीर का भला कर दूं तो नहीं कर सकता। इससे आप सहमत हैं? नहीं, सहमत हैं। कहने का मतलब ये है जी, जितनी भी पर्याय बदलती हैं, जितने भी चेंजेस आते हैं, वो सारे निमित्त ही हैं। बिल्कुल, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। अब अपन ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। और ऐसा बोल सकते हैं सर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन निमित्त बन सकता है। निमित्त बनता है। हाँ, तो है, ये तो है ही। ये तो है ही। देखो, ये बहुत लोग जो है, आप सही कह रहे हो, क्या है, ये बार बार भी कहना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। आप बोल रहे हो कि एक दूसरे कुछ नहीं करता, वो अभी आकर के मुझे मार के चला गया, पीट के चला गया, वो भी निमित्त है। तो वो निमित्त कैसे, ये अपन बहुत खुल करके इसकी चर्चा करेंगे कल। और ये भी चर्चा करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में वो आत्मा का सुख कहाँ चला गया, जो शरीर को भोजन कराने से जो उसे सुख मिला था वो कैसे उत्पन्न हुआ था और वो कहाँ चला गया। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। जब तक पूरा समझ में नहीं आएगा छोड़ने वाले नहीं। नहीं, ये बहुत गहरा संबंध, गहरा विषय है, इतना आसान नहीं है। तो समय हो गया। कल स्वाध्याय नहीं होगा। हाँ, कल की छुट्टी है। कल का मतलब है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। बता रहे, फिर भी बता रहे। नेक्स्ट स्वाध्याय डे। कल शाम की पूजा का टाइम क्या है सर? कल शाम की पूजा का कुछ स्पेसिफिक टाइम है क्या? नहीं, देखो, अपन तो भगवान की पूजन करते हैं ना, इसमें तो कोई मुहूर्त नहीं होता। क्यों, सुबह का तो पूजा हो जाएगा, लड्डू चढ़ने का कार्यक्रम जो पूजा वगैरह उसमें हो जाएगी। हाँ, अपन जो रूटीन में घर पे चाहो तो घर में दिन में करना चाहिए। दिन में शाम को कोई पूजा नहीं है ना? शाम को दिन पूजा नहीं है, शाम को तो शाम को देखिए, गौतम गर्दर स्वामी की पूजा होगी शाम को, और कल का दिन रविवार